हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों आज हमारा एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का टारगेट नंबर 2 है और इसके अंतर्गत आपको क्या क्या करना है वो अभी आपको यहाँ पर समझा देते हैं। आशा करते हैं कि आप टारगेट को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। और देखिए, आपको पूरा यहाँ पर टाइम टेबल भी बना के दिया है। 5 बजे आपको डेली उठना है। 5 से 8 आपको क्या करना है, रिविजन और एक्सरसाइज करना है, क्योंकि सुबह से अच्छे से रिविजन हो जाता है और जो हमारा दिमाग रहता है वो स्थिर रहता है। और आपको क्या करना है, जैसे कि हम नाइट में ही 11 बजे आपको टारगेट सेंड कर देते हैं, ताकि आपको पता रहे कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। आज का जो हमारा टारगेट है वो है पेपर नंबर 2 पार्ट बी का मानव संसाधन विकास वाला। और बता दें कि जो पेपर नंबर 2 में यूनिट 2 है और यूनिट 3 है, इन दोनों में मानव संसाधन के कुछ कुछ टॉपिक हैं। तो हम ये मानव संसाधन के इसी के अंतर्गत यहाँ पर कर लेंगे यूनिट 3 के अंतर्गत, जिसमें आप देखोगे कि जो एमपी की इकोनॉमी है उसमें ये वाले टॉपिक दिए हैं: कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन नियोजन और उत्पादकता। इनमें आपको तैयार करना है कि नियोजन किस प्रकार से नियोजन किया जा रहा है और इसकी उत्पादकता क्या है, रोजगार के विभिन्न चलन या ट्रेंड अभी क्या है, किस प्रकार से जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार है रोजगार के विभिन्न जो चीज़ें हैं वो चला रही हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में। इस प्रकार से आपको कर लेना है तैयार। आपके पास में जो भी बुक है उसमें आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा। वर्तमान स्थिति के अंतर्गत आप ये कीजिएगा कि जो वर्तमान में जो करंट के आंकड़े हैं भारत या मध्य प्रदेश के संदर्भ में, दोनों को आपको तैयार करना है। और जो कुशल मानव संसाधन के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, तो उनकी एक लिस्ट आपको बना लेना है। योजनाओं में यही तैयार करना है कि कब शुरू हुई और उसका उद्देश्य क्या है, कुछ उसके कुछ प्रावधान है, कुछ पात्रता की शर्तें हैं, कुछ मुख्य योजनाएं हैं, उनके ही आपको इस प्रकार से तैयार करना है। बाकी आपको सिर्फ इतना सा पता रहे कि कौन सी योजना का क्या उद्देश्य है। अगर वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है मतलब उस योजना का, तो उसका आपको फिर तैयार करना है कि इसकी शुरुआत कब हुई है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके कुछ प्रावधान। बस इसी प्रकार से आपको तैयार करना है, क्योंकि जब भी आपसे प्रश्न आएगा तो इस प्रकार से आ सकता है कि कुशल मानव संसाधन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार से कुछ मध्य प्रदेश में कुछ स्थापित संस्थाएं हैं, वो भी आपको तैयार कर लेना है। 4 से 5 आपकी संस्थाएं हैं, तो ये 3 मार्क में भी पूछी जा सकती हैं, 5 मार्क में भी। हमें इसी प्रकार से तैयार करना है कि 3 मार्क में, 5 मार्क में, 11 मार्क में क्या पूछा जा सकता है, वो कितना पूछा जा सकता है, इसी प्रकार से आपको तैयार करना रहता है। अब आ जाते हैं हम हिंदी पर। जैसे कि हमने कल हिंदी का थोड़ा सा बेसिक चीज़ें दी थी, जैसे हिंदी क्या है, कुछ फैक्ट दिए थे उसके, कि वो आप तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा आपको कालक्रम पता रहे, हिंदी का कालक्रम क्या है, भाषा परिवार पता रहे हिंदी का, क्योंकि समझने में, आगे की चीज़ें समझने में फिर आसानी होती है। और कुछ आपको आर्य भाषाएं, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आज हम क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं कि इसमें 25 3 मार्कर आते हैं स्टार्टिंग में, तो वो आपके 3 मार्कर के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे तैयार करना है। हमें कौन सी चीज़ 3 मार्कर में तैयार करना है, कौन सी डिटेल में, वो आपको यहाँ पर बताते रहेंगे। कभी कभी हम वीडियो बनाएंगे, अभी जैसे अभी टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर आपको डेली बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आप क्या करना है, यहाँ पर हमने कुछ 3 मार्कर लिखे हैं। ये सभी 3 मार्कर आपको तैयार करना है, सभी 3 मार्कर को 20 शब्दों में। आप सभी जानते हैं कि 20 शब्दों में ही पूछा जाएगा आपसे। तो हो सके तो किसी किसी 3 मार्कर में आप एग्जाम्पल दे सको तो एग्जाम्पल भी आपको दे देना है। आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। विभाषा में कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, कि राजभाषा में कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, राष्ट्रभाषा में कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो। तो यहाँ पर जितनी भी हैं, ये भाषा, बोली, इन दोनों को अलग अलग भी तैयार करना है और इनमें अंतर भी तैयार करना है। विभाषा और उपभाषा एक ही होती हैं, विभाषा भी उसे ही कहते हैं, उपभाषा भी उसे ही कहते हैं। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, देश भाषा, संपर्क भाषा, स्त्रोत भाषा, यहाँ पर जितने भी हमने चीज़ें लिखी है, टेलीग्राम में आप इसे देख सकते हो। ये सभी आपको तैयार करना है। साथ में आपको ये भी तैयार करना है हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, जैसे राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हमने यहाँ आदि लिख दिया है। यानी इसके अलावा भी जो कुछ है बुक में आपके, वहाँ से आपको तैयार करना है। अब हम वहाँ चीज़ें करेंगे हिंदी में जहाँ से सेपरेट क्वेश्चन आते ही है, इस प्रकार की चीज़ें। और यहाँ भी हमने आदि लिखा है, इससे भी आप समझ जाइएगा कि इसके अलावा भी और कोई से 3 मार्कर आपको मिले तो वो भी आपको तैयार करना है। कौन से, कब, मतलब कब 3 मार्कर तैयार करना है, कौन सी चीज़ें डिटेल में तैयार करना है, वो सब हम आपको ग्रुप में बता दिया करेंगे। तो ये, और जैसे कि रात का आपका 10 बजे का टाइम है, अदर वर्क या आप कुछ भी कर सकते हो सके तो जैसे आज का या कल का हमने जो टारगेट दिया था, वो अगर आपका कुछ अधूरा रह गया है तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर आपका कुछ अन्य सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हो। और ये जो टाइम है दोस्तों, अपने अनुसार आप मैनेज कर सकते हो। किसी को अगर रात में टाइम मिलता है तो वो रात में कर सकता है। और जैसे हिंदी का हमने बाद में, हमें जैसे बाद में सुटेबल लगा कि बाद में करना चाहिए, पहले मानव संसाधन का कर लेना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा पढ़ना ही पढ़ना उसमें है, समझ में आ जाती है चीज़ें। और हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा वर्क है, इसलिए हमने ये इसका दोपहर के बाद का समय रखा। आप चाहें तो सुबह से भी हिंदी कर सकते हैं, और आपका तैयार है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप नेक्स्ट का आगे का टॉपिक भी कर सकते हो।
अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे मानव संसाधन का पहले यहाँ सिलेबस बता देते हैं कि ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये वाली यहाँ ऊपर वाली जो लाइन है ये आपको यूनिट 2 में, जिसमें मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है, वहाँ देखने को मिलेगी। कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन, उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन या ट्रेंड, और ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में तैयार करना है। इस प्रकार की लाइन आपको यूनिट 2 में देखने को मिलेगी, पर ये यूनिट 3 के अंतर्गत ही आती है एक हिसाब से देखा जाए, और एक हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमी के अंतर्गत भी आती है, क्योंकि यहाँ नियोजन और उत्पादकता और रोजगार आदि चीज़ें हैं। तो दोनों में आप इंक्लूड कर सकते हो, और प्रश्न पत्र तो आपका एक ही आएगा, चाहे आप उसे यूनिट 3 में पढ़ो चाहे यूनिट 2 में पढ़ो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और शिक्षा भी एक मानव संसाधन ही है। शिक्षा के अंतर्गत केवल जितना सिलेबस में लिखा है उतना ही हमें करना है, इसके बाहर हमें जाना ही नहीं है। शिक्षा का सबसे पहले आप डेफिनेशन तैयार करोगे, शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा के बारे में कुछ अवधारणाएं, कुछ चीज़ें किसी ने कही हो वो आपको तैयार कर लेना है। फिर डायरेक्ट आपको आ जाना है प्रारंभिक शिक्षा पर। अभी ये टॉपिक हमारे धीरे धीरे चलेंगे, जैसे कल का हमारा शिक्षा वाला ही टॉपिक रहेगा, तो कल हम प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये दोनों करेंगे। फिर उसके बाद में ये दोनों, अगर कुछ छोटे छोटे टॉपिक ये लगे तो हम यहाँ 3 कर लेंगे, तकनीकी शिक्षा तक। फिर चिकित्सीय शिक्षा है आपके सिलेबस में, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ताएं हैं, और बालिकाओं की शिक्षा है। बस इतना ही तैयार करना है जितना सिलेबस में दिया है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ दिए हैं कि निम्नलिखित वर्गों से संबंधित कुछ मुद्दे और कल्याणकारी कार्यक्रम, ये 2 चीज़ों पर आप फोकस रखोगे। कहाँ सामाजिक मुद्दे क्या है, यानी उनके सामने क्या चुनौतियाँ हैं, क्या समस्याएं हैं, यहाँ जितने भी वर्ग लिखे हैं इनके सामने क्या क्या समस्याएं हैं वो हमें तैयार करना है। और कुछ मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों की योजनाएं तैयार करना है कि जो भारत सरकार है वो क्या प्रयास कर रही है और मध्य प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है। कुछ अपने सुझाव भी तैयार करना है। इन दोनों चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होना है कि उनकी समस्या क्या है, जैसे निःशक्त वर्ग की क्या समस्या है, वृद्धजनों की क्या समस्या होती हैं, और बालकों की क्या समस्या है, महिलाओं की क्या समस्या है, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग की क्या समस्या है, और विकास परियोजना के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग कौन से होते हैं। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। सभी में आपको सबसे पहले क्या तैयार करना है, ये जितने भी आपको यहाँ पर वर्ड दिख रहे हैं, ये जितने भी वर्ड दिख रहे हैं, इसमें सबसे पहले तैयार करना है क्या। क्या का मतलब होता है अर्थ या फिर डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन क्या है, कुछ एग्जाम्पल से हैं, या फिर कुछ आप करंट के कुछ आंकड़े भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वर्तमान में क्या स्थिति है, कौन सी जो संस्था है उन्होंने इनके बारे में क्या रिपोर्ट निकाली है, तो वो आप रिपोर्ट का संदर्भ वहाँ पर दोगे तो आपके आंसर में जान आ जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों तैयार करना है। अब आपको थोड़ा सा ये भी समझा देते हैं, देखिए कि अब तक जो मानव संसाधन है, यहाँ पर शिक्षा वाले हमने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, मानव संसाधन से अब तक किस प्रकार के प्रश्न आए हैं ये इस प्रकार से आपको दोस्तों लिखना है, ये सारी चीज़ें कि मानव संसाधन से अब तक कैसे कैसे प्रश्न आए। देखिए अब यहाँ से आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, सिलेबस में जो लाइन लिखी है उसको हमें कैसे कंप्लीट करना है, वो कितना कंटेंट अपने नोट्स में हमें नोट करना है, ताकि हमारा वहाँ पे कोई भी जो प्रश्न है वो आसानी से अच्छे से बन जाए। देखिए पहला है कुशल मानव शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो कुशल मानव शक्ति क्या होती है ये पूछ लिया था, क्या होती है। देखिए सभी में आपको यही तैयार करना है कि वो चीज़ क्या है, कोई भी वर्ड आप सिलेबस का देखो तो क्या है आपको तैयार करना है। दूसरा पूछा था कि जो कौशल विकास कार्यक्रम है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसके बारे में पूछा था। देखिए कोई सी जो महत्वपूर्ण योजना है उसके बारे में पूछा जाता है हमेशा, ये भी आप ध्यान रखिए। तो जो कौशल विकास कार्यक्रम है या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, तो ये हमारे सिलेबस में लिखा है कुशल मानव संसाधन, तो उससे रिलेट करके ही ये योजना है, इसलिए ये 2018 में 3 मार्क में पूछा था। कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, देखिए सिलेबस की वैसी लाइन उठा के उन्होंने पूछ लिया कि कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और विदेशी निवेश में क्या संबंध है, इस प्रकार का 3 मार्क में पूछा था। देखिए अभी से आप बना के नहीं रखोगे तो ये जो प्रश्न है ये आपको दिखने में भले सिंपल लग रहे हैं, पर आप इसे कैसे वहाँ पे शॉर्ट तरीके से लिख पाओगे ये आपको चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमें यहाँ पर नोट्स बनाना जरूरी है। उसके बाद में महिलाओं में रोजगार की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है, ये भी भारत में मानव संसाधन की संरचना की विवेचना कीजिए। किस प्रकार से भारत में मानव संसाधन की जो संरचना है या उसका स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। कुछ यहाँ पर कुछ आंकड़े भी बताने पड़ेंगे कि भारत में क्या स्थिति है अभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है भारत, और यहाँ पे अगर कुशल मानव शक्ति नहीं है तो फिर हम जिस प्रकार से हमने यहाँ पर ड्रीम बना के रखे उस तरीके से भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिपोर्ट आंकड़े आते हैं वो भी आपको दर्शाना रहता है, और ये 2018 में 5 मार्क में पूछा था। वैसे ये 6 मार्क में पूछा था, पर हम अब 5 मार्क ही कहेंगे। जनांकीय लाभांश का क्या अर्थ होता है, इसका क्या महत्व है, तो ये जो जनांकीय लाभांश है ये भी इसी के अंतर्गत आता है।
भारत में मानव संसाधन के विकास पर एक निबंध लिखिए। अब देखिए ये पूरा पूछ लिया था 11 मार्क में, पहले ये 15 नंबर में आता था, बाकी हम इसे अब 11 नंबर में ही काउंट करेंगे। 2014 में ये पूछा था कि भारत में मानव संसाधन विकास पर एक निबंध लिखिए। अब इसमें आपने जितना भी नोट्स बनाया है कि मानव संसाधन क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, भारत में क्या स्थिति है और इसके लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पूरा लिखना पड़ता है। अब यहाँ भले लिखा है इन्होंने एक निबंध लिखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे पैराग्राफ में लिखोगे। आपको सारे जो आयाम हैं, जितने भी आयाम आपने नोट्स में बना के रखे हैं, वो सारे यहाँ पर आपको अच्छे से प्रेजेंट कर देना है, तो आपका 11 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। शिक्षा किस तरह से मानव संसाधन विकास में सहायक है? शिक्षा खुद एक मानव संसाधन है। और देखिए अब ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों, ये 2 टाइप से पूछा गया था। अब 2015 की बात करें, ये रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये 11 मार्क 2015 में पूछा गया था, यानी लगभग 2 पेज में आपको लिखना था यही वाला। और उसके बाद में 6 मार्क में ये 2019 में पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। शिक्षा किस तरह से मानव संसाधन विकास में सहायक है, ये वाला है ना। तो यहाँ पे आपको बताना था मानव संसाधन क्या है, शिक्षा किस प्रकार से मानव संसाधन के विकास में सहायक है। आपको बताना था कि शिक्षा ने ऐसे शिक्षा के जरिए मतलब किस प्रकार से जो मानव संसाधन है वो तैयार हुए हैं, है ना। और जो आप ये बजट की चीज़ें भी बता सकते हो यहाँ पर कि शिक्षा के लिए अभी भारत सरकार कितना बजट में निवेश करती है, यानी बजट कितना % वहाँ पे इसके लिए बजट आता है शिक्षा के लिए, वो सारी चीज़ें, कुछ आलोचनाएं और कुछ समीक्षा भी आपको यहाँ पर करनी थी। और मानव संसाधन विकास क्या होता है, देखिए सेम टू सेम बहुत ही आसान प्रश्न ये पूछा था। मानव संसाधन विकास क्या होता है, देखिए सभी में क्या तैयार करना है, मानव संसाधन विकास के लक्ष्य क्या है। लक्ष्य पूछें चाहे उद्देश्य पूछें, सब एक ही बात होती है। लक्ष्य क्या है, क्या बता देना था। उसके बाद में किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था के विकास का नेतृत्व करेंगे, यानी कि समाज का विकास किस प्रकार से होगा वो आपको बताना था। मानव संसाधन क्या है ये बताना था। इसके लक्ष्य क्या है, मतलब क्या है, क्या इसके लक्ष्य पर ये खरा उतरा है। जैसे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना ही एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य ये भी होता है मानव संसाधन का। तो क्या वास्तव में परिवर्तन आए हैं, कुछ आंकड़े के तहत आप यहाँ पर कुछ समीक्षा कर सकते थे। उसके बाद में मानव संसाधन विकास की विशेषताएं बताइए, तो इस प्रकार से ये पूछा था, ये आपका 11 मार्क में पूछा था। तो देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। आप एक बार 1 पेज में या 2 पेज में आप मानव संसाधन का बना के रखोगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें आपकी कितने 2 पेज में आ जाएगी आपकी, ज़्यादा ज़्यादा। और कोई अगर जैसे बड़े बड़े नोट्स भी बनाते हैं तो 3 से 4 पेज भी जा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 2 पेज में अगर आपका नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें जैसे आपको कीवर्ड में चीज़ें ध्यान नहीं रहती, तो हल्का हल्का सा आप डिटेल में भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको थोड़ा अभी जैसे अभी स्टार्ट किया है हमने, तो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप जब चीज़ें को अच्छे से समझ जाओगे किस प्रकार से किया जाता है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बीच बीच में हमारे जो बनाए वाले नोट्स हैं वो भी आपको बताते रहेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए यहाँ पे। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। कुछ चीज़ें जो रहेगी आप कमेंट में बता सकते हो, और कुछ आपको जानना है नोट्स के बारे में। देखिए आपको नोट्स सबको बनाना है, तभी आपका अच्छे से मतलब जो फिल्म से है, फिल्म से तो वैसे ही हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ इतनी सारी चीज़ें आप लिख के सब याद करोगे। मेंस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर आएंगे इस प्रकार से चीज़ों को करोगे। और आपको जैसे पता ही रहेगा एक चीज़ की एक ही डेफिनेशन लिखना है, तो आपको जो एक ही डेफिनेशन याद रहेगी। आप अलग अलग बुक में पढ़ोगे तो एक ही चीज़ की 2-2 3-3 डेफिनेशन मिलेगी, तो आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप केवल एक चीज़ की 1 या 2 डेफिनेशन बस बहुत है। अगर किसी विद्वान ने कुछ कहा है, किसी इतिहासकार ने कुछ कहा है, तो उनका भी आप वहाँ पर कुछ लिख सकते हो। और ख़ास करके अगर किसी संस्था ने अगर वो डेफिनेशन दी है तो वो हमारे लिए लाभप्रद हो जाती है, जैसे WHO, WTO, है ना, इस प्रकार की चीज़ें, UNO हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसका भी यहाँ पर समाधान करेंगे और नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेकर आ जाएंगे।